तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको सिंपली टॉप टू डाउन एनालिसिस करके किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को वर्क में लेके मैंने आपको स्ट्रेटजी फॉर्म करके दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आपको सेम उसी स्ट्रेटजी पे मैं नेक्स्ट एक ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने लिया था, उसका ब्रेकडाउन करूंगा मैं, जिससे आपको पता लगे कि ये स्ट्रेटजी केवल एक दिन या एक पॉइंट पे काम नहीं करती। कोई भी पेयर हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे वो स्ट्रेटजी वर्क करती है। बस आपको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और सही रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, और आपकी साइकोलॉजी भी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम किसी भी चार्ट को वीकली या मंथली डेली से एनालाइज करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमारे पास में ये एक लो था, जहाँ पे प्राइस ने इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेके ऊपर भी लिक्विडिटी हंट की थी। तो इस वाले लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी। उसके बाद में प्राइस ने इसको भी हंट किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, बट ये वाली लिक्विडिटी प्राइस हंट नहीं कर पाया। और उसके बाद में प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट डाउन साइड में दिया और यहाँ पे एक लिक्विडिटी वाली कैंडल बनाई थी। अब ये लिक्विडिटी कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीवाई था, तो बहुत सारे लोग इस डेली के पीवाई पे बाई का ट्रेड बनाएंगे, जो कि और प्राइस ने थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाया। उसके बाद में अगले दिन पता था, अगर प्राइस इस यहाँ की लिक्विडिटी हंट करता है और यहाँ की भी लिक्विडिटी हंट करता है, तो हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बनाने वाले थे। ये आपकी 6 अप्रैल की है। तो अगर हम 4 आउट टाइम फ्रेम पे चलें, तो 4 आउट टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि पहली कैंडल स्वीप वाली क्लोज हुई है, जिसने इस वाले लो की लिक्विडिटी हंट की है, जो कि डेली पे भी लिक्विड एरिया था। तो यहाँ पे जैसे ही इस प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके एक कैंडल क्लोज किया, उसके बाद में अगर आप ये सेशन में ट्रेड नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर आप एशियन सेशन में भी ट्रेड बना सकते हैं, तो आपको सिंपली लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, जो कि प्राइस ने यहाँ पे किया। उसके बाद में अगर मैंने 1 आवर पे ये चीज़ें देखी, तो 1 आवर पे भी मुझे लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, एक अच्छा सा लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। कैंडल ओपन हुई है 5 PM पे, 9 PM पे यहाँ पे 4 आवर की कैंडल क्लोज हो गई थी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, इस वाली कैंडल पे हमें ट्रेड बनाना था। तो अगेन जब हमने 1 आवर तक एनालिसिस कर ली है, तो हमें स्ट्रक्चरल बायस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 3 मिनट पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं, तो भी वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। तो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया। अब हमें क्या देखना था कि प्राइस एक एंट्री जोन एरिया बनाए, जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, या जो हमारे बायस स्ट्रक्चरल बायस हैं उसके हिसाब से एंट्री जोन एरिया बनाए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, किसी भी प्रकार का अप ट्रेंड यहाँ पे प्राइस में नहीं था। तो हमें देखना था कि प्राइस में अप ट्रेंड कहाँ से आ सकता है, उसके बाद में ही हम एंट्री बनाएंगे। तो प्रीवियस में अगर 15 मिनट पे देखा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर जो हमारा है वो डाउन साइड का है, तो बस लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे हम एंट्री बनाएंगे, नो डाउट आपकी काम करेगी। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी को और भी बूस्ट करना है, तो आपको स्ट्रक्चर बायस भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता था कि प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप, ये था हमारा आइडियम। और यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस भी दे दिया। अगर यहाँ पे देखें तो प्राइस ने एमएसएस भी दे दिया, क्योंकि ये न्यूज वाली कैंडल है, तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस दे दिया, हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप की आइडियम क्लियर करे तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर बायस देखेंगे और उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान करेंगे। हमारा ये रहा चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे आइडियम नहीं लिया प्राइस ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया, ये रहा हमारा आइडियम। प्राइस ने जैसे ही आइडियम क्लियर किया, यहाँ पे जो जो ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो पे टैप किया। तो आप डायरेक्ट एंट्री बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट एंट्री ट्रिगर हुई। एसएल सिंपली इस वाले लो के नीचे का था, और हमारा जो टारगेट था वो 1:2 था। या अगर आपको टारगेट लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपली फिप का यूज़ करके टारगेट को मार्क कर सकते हैं, जो कि 2.5 या 2.4 के आसपास में टारगेट था। तो यहाँ पे जो मैंने बुक किया था वो 1:3 के आसपास में टारगेट बुक किया था, क्योंकि मेरा जो बायस थे वो अपसाइड के थे। और यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद में मुझे ये भी पता लग गया था कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश होने वाली है। ये 6 अप्रैल का ही ट्रेड था। कल जो मैंने रिकेप डाला था, वहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजी अपलोड की थी, वहाँ पे जिस ट्रेड को मैंने प्लान किया था, गोल्ड में भी मेरा एक ट्रेड बना था इसी लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे, और यूरो योशी में भी हमारा सेम ट्रेड बना था। तो इस तरीके से आपको सिंपली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके डेली बायस या बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना, डेली से लेके वीकली से लेके आपको 1 आवर तक कैंडल बायस देखने हैं। कैंडल बायस जब आपको क्लियर हो जाए, आपको स्ट्रक्चर एक बार मार्क करना है। अगर स्ट्रक्चर सही चीज़ सही तरीके से दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि आपने कैंडल बायस 1 आवर तक देखा है, तो स्ट्रक्चर आप 5 मिनट 3 मिनट पे देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप 1 आवर का स्ट्रक्चर देखते तो वहाँ पे अगर 15 मिनट पे भी आप स्ट्रक्चर मार्क करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्क करते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कैंडल बायस देखा है, तो कैंडल बायस में एक ही कैंडल है 1 आवर की। अगर आपको स्ट्रक्चर सही से बनने देखना है, तो आपको बहुत छोटा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा 1 आवर के हिसाब से। तो इसीलिए हमने 5 मिनट पे ये चीज़ें एनालाइज की, 3 मिनट पे हमने चीज़ें देख के यहाँ पे ट्रेड को पंच किया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है। बस आपको चार्ट को देखना आना चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी आई ट्रेन हो जाएगी, तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।